चलिए देखिए इसमें, इधर देख लो बेटे, नकुल सोनी, लास्ट अपन ने जो पार्ट करा था उसके अंदर अपन ने ह्यूमंस के बारे में देख लिया था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। उसके लिए अपन ने क्या देखा था, याद हो तो आपको, ह्यूमंस से अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा था वहां पे, ब्रेन के बारे में, किसके बारे में देखा था, फिर अपन ने क्या देखी थी, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर अपन ने एक लास्ट में टॉपिक पढ़ा था हॉर्मोन्स, और स्टार्टिंग का इससे पहले टॉपिक क्या पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि सारा जो सिस्टम होता है, ये ऊपर वाला जो तीन, ये इस वाले सिस्टम को कौन सिस्टम कहा था अपन ने, नर्वस, ठीक है। ऊपर की स्टार्टिंग जो तीन चीजें, इन वाले सिस्टम को अपन ने कौन सिस्टम कहा था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, वो सिस्टम जिसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, आपके न्यूरॉन्स। तो हमने देखा था ब्रेन में न्यूरॉन्स थे, और कहां पे भी न्यूरॉन्स थे, स्पाइनल कोड के अंदर भी न्यूरॉन्स थे। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। और अपन ने फिर एंड में टॉपिक में थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा था, हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने वाली जो ग्लैंड्स होती है, कौन सी ग्लैंड्स होती है वो, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है। ध्यान रखना, एक्सो ऐसे सोच लो, एक्सो तो आपने पढ़ी ही नहीं, एक्सो आप कहीं भी पढ़े ही नहीं, तो आप कौन सी पढ़ते हो, सिर्फ एंडोक्राइन। तो अगर आप भी जाए मान लो एग्जाम में, तो समझ लेना ये हार्मोन से रिलेटेड हमने सिर्फ कौन सी ग्लैंड पढ़ी है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो तो भूल जाओ, है भी नहीं कोई, है ना। अब ह्यूमंस के बारे में हो चुका था, लेकिन अगला हमारा टारगेट कौन है, अब किसके बारे में समझना, प्लांट्स के बारे में समझना, कि प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब प्लांट्स में देखो, समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लांट जो होते हैं मूवमेंट कैसे करते हैं। अब प्लांट को जब पढ़ोगे तो आपको लगता है वहां पे ब्रेन होगा, क्या प्लांट में ब्रेन है, क्या प्लांट के अंदर स्पाइनल कोड है सोचने के लिए, समझने के लिए, नहीं है ना ऐसा कुछ। तो क्या प्लांट में न्यूरॉन्स है क्या, बताओ न्यूरॉन्स है क्या प्लांट में। अरे न्यूरॉन्स का मतलब तो क्या होता है, न्यूरॉन्स हमको क्या फील कराते थे, नर्व नहीं होती ना उसके अंदर। अरे पेड़ के अंदर नर्व होती है क्या, नहीं होती। पेड़ को आप मारोगे उसके दर्द होता है क्या, आप उसको टच करते हो उसको पता लग रहा है कोई मेरे को टच कर रहा है ना। तो पेड़ के अंदर आपको ये तो पता है कि न्यूरॉन्स नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप टच करो तो उसको पता लग जाता है मेरे को टच कर रहा है। जैसे छुई मुई का प्लांट होता है, जो छुई मुई वाला पौधा होता है, उस पौधे में क्या होता है, जैसे आप उसको टच करते हो तो उसकी जो लीव्स है वो सारी किधर की तरफ हो जाती है, ऐसे अंदर की तरफ मूव कर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। फिर उसको आप टच करो, फिर दोबारा कैसे हो जाएगी, अंदर। तो मतलब उसको सेंस तो हो रहा है कि कोई मेरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो उसने जो मूवमेंट करा वो कहीं की वजह से करा, आपके टच की वजह से। तो ध्यान रखो, प्लांट में जब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो हम पढ़ते हैं मूवमेंट के बारे में, कि प्लांट कैसे मूव करता है। और प्लांट के मूव करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो मूवमेंट करता है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रोथ, किसकी वजह से भाई, ग्रोथ की वजह से तो मूव करता है। प्लांट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, स्टेम निकलती जा रही है, कर रहा है मूव। तो एक तो प्लांट किसकी वजह से मूव करता है, अपनी ग्रोथ की वजह से। और एक होता है विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के। तो बिना ग्रोथ के प्लांट मूव करता है, जैसे मैंने अभी छुई मुई का एग्जांपल दिया कि आपने हाथ लगाया वो अंदर हुई, क्या उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है, नहीं। तो प्लांट के जब भी आप ये वाला टॉपिक पढ़ें तो ध्यान रखो, बस दिमाग में क्लियर रखो कि हमको सिर्फ क्या पढ़ना होता है, प्लांट का मूवमेंट पढ़ना होता है। और प्लांट में मूवमेंट किस चीजों से हो सकते हैं, दो चीजों से। एक तो हो सकता है ग्रोथ की वजह से, एक होता है बिना ग्रोथ। बिना ग्रोथ वाला आप समझ जाते हो कि छुई मुई की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको ही पढ़ लेते हैं कि बिना ग्रोथ के प्लांट कैसे मूव करता है। देखो, इसके बारे में ज्यादा ऐसा डिटेल नहीं पढ़ना आपको। होता क्या है, अगर प्लांट को आपने टच करा और वो अगर क्या हो रही है, छुई मुई का जो पौधा है उसकी पत्तियां जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब है प्लांट को सेंस तो हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मुझे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो प्लांट को जब आप टच करते हो तो उसके सेल्स को सेंस तो हो जाता है, और सेल्स कौन सा इंपल्स जनरेट कर लेते हैं खुद के अंदर, अरे इलेक्ट्रिक इंपल्स, याद है किसी को, इलेक्ट्रिक इंपल्स था अपने, एक न्यूरॉन से न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करता था, तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में करता था। फिर वो जब दूसरे में जाना होता था उसको, तो बीच में फिर दोबारा कहीं में कन्वर्ट होता था, केमिकल में, फिर अगले में कहीं में चलता था, इलेक्ट्रिकल में। याद आ रहा है, ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो प्लांट का भी कह रहा है, प्लांट के अगर छुई मुई के पौधे को आप टच कर रहे हो और उसको पता लग रहा है कि मेरे को किसी ने क्या करा, टच करा है, तो इसका मतलब है उसके सेल को पता चला। सेल को क्यों पता चलता है, क्योंकि सेल टू सेल क्या पहुंच रही है,
क्या ट्रेवल कर रही है सेल टू सेल? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो प्लांट में वो, हाँ वो गैप था वो वाला, लेकिन यहाँ तो अपन को क्या समझना है कि प्लांट को अगर आपने टच करा और प्लांट में अगर ये मूवमेंट हो, अगर प्लांट के अंदर मैसेज जा रहा है कि कोई मुझे टच कर रहा है, तो मूवमेंट किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है? सेल से सेल के अंदर। अपने वाले सेल का तो क्या नाम था जिसमें वो ट्रेवल करता था? न्यूरॉन था। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल नाम नहीं है क्योंकि इनके पास न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होते। इनके जो खुद के नॉर्मल सेल होते हैं ना, उन्हीं में वो ट्रेवल करता हुआ चल जाता है। लेकिन किस फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ चल जाता है वो? अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स में ट्रेवल करा। अब क्या है, अपना तो क्या था कि ट्रेवल करता हुआ कहां तक आता था आपके, पर इनके पास तो ब्रेन ही नहीं है, तो कहां तक जाएगा? तो ये क्या होता है, ये वहीं तक जाता है जहां तक उसको जरूरत होती है। जैसे मान लो, इसका एग्जाम्पल को ऐसे समझो, वो छुई मुई का जो पौधा है उसकी मान लो इस तरह की पत्तियां हैं, समझ गए? आपने इसको यहां पे क्या करा, टच करा। टच करते ही सारी लीव्स, ये जो पत्तियां हैं किधर की तरफ आएंगी, पास में आने लगती है। तो हुआ क्या समझो, जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हो तो इसके भी एक मैसेज जनरेट होता है कि कोई मुझे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे सेल तो हो गई, उस सेल ने मैसेज जनरेट करा, वो सेल किसको देगा फिर? अगले सेल को, फिर अगले सेल को। ऐसे सेल से सेल ट्रेवल करता हुआ मैसेज कहां तक पहुंच जाएगा? पूरे इस पॉइंट तक, समझा? सेल टू सेल ट्रेवल करता हुआ पहुंच गया। किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल करता हुआ यहां तक आ गया। अब बात ये होती है, जब वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा होता है ना, तो वो हैंड टू हैंड अपने पास तो क्या होता था कि मैसेज आता था, ब्रेन उसको फिर इंटरसेप्ट करता था और फिर रिप्लाई करता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, मैसेज आता है, उसको हैंड टू हैंड उसको क्या मिल जाता है? रिप्लाई। कि जैसे ही वो मान लो मैसेज यहाँ वाले पार्ट पे आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होने लग जाएगा? फोल्ड होना लग जाएगा। फिर मैसेज आगे तक जाएगा तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे? फोल्ड हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अब अगर ये फोल्ड है ना, तो मैसेज ट्रेवल करेगा और हैंड टू हैंड उसको क्या मिलता चला जाता है? रिप्लाई। कि आपको क्या होना है? फोल्ड होना है। हमारी तरह नहीं है सिस्टम कि कहीं मैसेज आगे तक जाएगा, फिर वहां से रिप्लाई आएगा और फिर ये पत्तियां सारी क्या होंगी? फोल्ड होएगी। ऐसा नहीं है। इनमें तो क्या है, मैसेज जाता जा रहा है और हैंड टू हैंड उनको क्या मिलता जा रहा है? रिप्लाई। हमारे ब्रेन में जो रिप्लाई आता था, वो रिप्लाई किसके पास आता था? कौन से सेल्स के पास आता था? न्यूरॉन्स तो लेकर आते थे, पर लास्ट में कौन सेल को देते थे मूव कराने के लिए कि भाई आपको मूव करना है? किसको पकड़ाते थे? मसल्स को पकड़ाते थे। अरे मसल सेल को देते थे कि मसल अब तेरे को क्या करना है? मूव करना है। जैसे यहाँ पे आया तो मसल तू मूव कर जा, पीछे आ जा, ऐसे था। क्या प्लांट में मसल्स होती है? नहीं होती इनमें मसल्स। तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई मसल्स के अंदर नहीं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं बस उनको रिप्लाई मिलता है। उनको रिप्लाई कैसे मिलता है कि भाई आपको मूव करना है। अब हमारे तो मसल्स को मिलता था, और मैंने बताया था ह्यूमंस में जो मसल्स होती है उनको मूव कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? याद आया? जो उस दिन चैप्टर पढ़ा था उसके लास्ट में ये कहानी पढ़ी थी कि ह्यूमंस के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन की वजह से, पर प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं वो होते हैं किसकी वजह से? वाटर की वजह से। याद आया? ये मैंने बताया था हम किस वजह से मूव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे सेल जो होते हैं उनमें प्रोटीन कम या फिर क्या हो जाता है? ज्यादा। कम हो गया तो सिकुड़ गए, सिकुड़ते ही वो चीज पास की तरफ आ गई। ज्यादा करना है तो फूल गए, फूल किधर चली गई? दूर चली गई। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें क्या होगा, मान लो जैसे ही आपने टच करा तो मैसेज गया, जैसे ही मैसेज मान लो इस वाले पार्ट के पास गया, इस वाले पॉइंट के पास, तो यहाँ के जो सेल हैं वो अपना वाटर क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे। वाटर लॉस होते ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ते सारी पत्तियां किधर आ जाएंगी? पास में। और जैसे इनको फूलना है दोबारा, तो फूलने के लिए क्या करेंगे? वाटर क्या हो जाएगा? दोबारा आ जाएगा सेल में। जैसे वाटर भरेगा, ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा वाला आपने पढ़ा था ना, उसी तरह का है। पर यहाँ पे आप उस स्टोमेटा मत कहना इसको। हाँ, जो मूवमेंट हो रहा है ना वो इसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। कि अपन, क्योंकि उसमें स्टोमेटा में भी पढ़ा था कि जो गार्ड सेल्स होते थे वो वाटर को एब्जॉर्व करते थे तो फूल जाते थे, फूलते ही वो क्या हो जाते थे, और फिर जैसे ही उनको ओपन होना होता था तो फिर वो अलग मूवमेंट करते थे। याद आया? तो ऐसे ही बस इसमें यही याद रखना है हमको कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है बिना ग्रोथ के, जिसमें ग्रोथ रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने टच करा और बस वो मूव कर रहा है, उसका कारण क्या होता है कि उसके सेल्स जो होते हैं वो क्या मैसेज कैरी करते हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स में मैसेज कैरी करते हैं। एक सेल से दूसरे सेल जाता है, पर जैसे जैसे मैसेज आगे चला जाता है हर सेल को पता चल जाता है कि मेरे को वाटर को गेन करना है या फिर लूज करना है, और बस वो वाटर गेन और लूज करके अपनी क्या कर लेते हैं? बॉडी के अंदर मूवमेंट कर लेते हैं। पर ये सबके साथ
नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल नहीं कर पाती। इसलिए कभी आप नीम की टहनी जो होती है उसके हाथ लगाओ तो उसमें थोड़ी ना होगा सारी लीव्स बंद हो गई, नहीं हो पाती। सिर्फ कुछ स्पेशल पार्ट्स, कुछ स्पेशल प्लांट्स से उन्हीं के पास ये पावर रहती है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या कर पाते हैं, ट्रेवल करवा पाते हैं। ठीक है, और वाटर को कम ज्यादा करके अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो बुक है इसके अंदर ज्यादा नहीं दे रखा, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें क्या प्रोवाइड करा दूंगा, एक पैराग्राफ, और जो मैंने आपको चीज समझाई वो पैराग्राफ में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा, हाँ इस वाले पार्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आपको दिमाग लगाना है वो किस में लगाना है कि मैंने आपको बताया प्लांट जो मूवमेंट करते हैं दो कारण से करते हैं, एक तो बिना ग्रोथ के और एक ग्रोथ के साथ। आपको जिसमें पढ़ना होता है वो किसका पढ़ना होता है, ग्रोथ के साथ, कि ग्रोथ की वजह से कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, देखो अभी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से कैसे प्लांट मूव करता है। अब ग्रोथ की वजह से देखो कैसे मूव करता है कि हमको पता होता है, मान लो एक गमला रखा मैंने खिड़की के पास में, ठीक है, अब वो गमला उधर की तरफ ही वो पेड़ उगेगा जिधर की तरफ से क्या आ रही है, धूप आ रही है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर नहीं लग रहा आपको कि ऐसा होता है तो आप क्या करो, एक प्लांट रखो खिड़की में और जिधर से धूप आ रही होगी उधर की तरफ ही वो क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। तो आप जैसे खिड़की में रखोगे ना उसको, तो कमरे के अंदर नहीं आएगा, वो किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर से क्या मिलती है उसको। तो आपने देखा कि प्लांट ने क्या करा, मूवमेंट करा, क्या करा प्लांट ने, पर किस रीजन से कर रहा है वो मूवमेंट, अपनी ग्रोथ की वजह से। तो अपन कह तो सकते हैं ना कि प्लांट ने भी सेंस करा कि सनलाइट किधर से आ रही है, बाहर से आ रही है, वो भी सेंस कर पा रहे हैं। और हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में यही तो पढ़ रहे हैं कि चीजें क्या कर सकती है, सेंस कर पाती है कि भाई किधर जाना है किधर आना है। तो इसने भी सेंस करा और किधर की तरफ चला गया, देखो किधर की तरफ जा रहा है, ये सनलाइट की तरफ जा रहा है। जब प्लांट ऐसा मूवमेंट करता है सनलाइट की तरफ, उसको कौन सा ट्रोपिज्म कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, तो मूवमेंट होना, किसकी वजह से, फोटो, फोटो मतलब सन की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम कौन सा ट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। आए बेटे समझ में। लेकिन तुम कहोगे सर इसकी जो रूट्स होती हैं वो तो सूरज की तरफ नहीं जाती, वो तो किधर जाती है, वो तो जमीन में जा रही है, वो भी तो आ जानी चाहिए बाहर। अरे प्लांट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है सन की तरफ, और उसकी रूट्स तो किधर जा रही है, समझ रहे हो, नीचे जा रही है। तो सर ये तो फोटोट्रोपिज्म नहीं हो रहा। मैं कहूंगा सही बात है, ऊपर जो ऊपर वाला इसका पार्ट है जिसको अपन कहते हैं शूट, क्या कहते हैं इसको, शूट जो होता है, मैं कहूंगा उसमें मुझे मिलेगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कौन सा फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। पर जो इसकी रूट्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो आप कहोगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बस इतनी सी बात है, आए समझ में। आपको क्या करना होता है, बस अपने खुद की वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो ये बात कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, तो आप उसमें क्या लिख देते हैं कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सन ड्यू टू इट्स ग्रोथ इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, द शूट पार्ट ऑफ द प्लांट शोज, कौन सा शो करता है ये, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फिर भी अगर मैडम को आपको लग रहा है कि नहीं यार मैडम को और भी चाहिए इसके अंदर, तो आप क्या करो, ये डायग्राम डाल दो, एक डायग्राम बना दो, उसमें ऐसे गमला सा बना दो, उसके अंदर ऊपर क्या कर दो, कुछ भी इधर ऐसे प्लांट सा बना के, और दिखा दो कि इधर की तरफ क्या है, सनलाइट है, और नीचे की तरफ इसमें क्या जा रही है, रूट जा रही है। 3 नंबर में आराम से लिख लोगे। तो ट्रोपिज्म जो होते हैं वो 4-5 तरीके के होते हैं, और हमने अभी कौन सा वाला पढ़ा, पहला फोटोट्रोपिज्म, जब वो किसकी तरफ मूव करता है, सन की तरफ। लेकिन जो अगला ट्रोपिज्म है वो होगा आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो बाद में पढ़ेंगे, पहले जियो आ गया इसमें। चलो, जियोट्रोपिज्म, नाम से पता लग रहा है ट्रोपिज्म मतलब क्या बताया मैंने, और जियो का मतलब ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी की तरफ मूव करे उसको तो कह दोगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो ग्रेविटी से दूर जा रहा है, अब मैं तुमसे पूछूं शूट किधर जाती है, अपन जियोट्रोपिज्म अगर पढ़ेंगे तो जियो का मतलब है जो ग्रेविटी की तरफ जाएगा ना, उसको क्या कहूंगा फिर मैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में। अरे जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कौन करता है,
रूट्स करती हैं, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव तो कौन हो जाएगी यहाँ पे, हाँ, और शूट जो है जीरो से दूर जाती है, ग्रेविटी से दूर जाती है, तो इसको मैं नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा आपका, शूट पार्ट ऑफ द प्लांट। समझे? मैडम को फिर भी लगेगी नहीं बच्चे और लिख, तो ये गमला गिरा देना जो पहले सीधा खड़ा था। डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो। देख यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं देखा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, और शूट जो होती है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शूट करती है। वो तो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, लेकिन ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। जैसे अगला देखो कौन सा दे रखा है इसके अंदर, थिग्मोट्रोपिज्म, कौन सा दे रखा है। अब थिग्मो का मतलब क्या होता है, देखो ट्रोपिज्म का तो मतलब हो गया मूवमेंट, थिग्मो का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज का सहारा लेके। थिग्मो का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का सहारा, क्या क्लाइंबर जो होते हैं, हाँ। जैसे आपने बेल को देखा है, बेल होती है, बेल क्या होती है, अगर आपने कोई वहां पे पास में डंडा सा लगा दिया या उसको कुछ मिल गया तो वो उसके लपेटना चालू हो जाती है और उधर की तरफ चलती जाती है। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई ये बेल उग रही है ना, इसको बेल मानो, और मैंने क्या करा, वो ऐसे तार बांध दिया, तो इधर की तरफ ही जाएगी वो बेल, फिक्स है, या सीधी चल जाएगी। बेल को तो यही तो होता है कि बेल को अपन जिधर बांधते हैं ना, जिधर उसको रास्ता मिल जाता है, मान ले यहाँ पे ऐसे तार लग रहा था तो ऑटोमेटिकली इस तार के लपेटते हुए इधर आना चालू कर देगी, हाँ, अपने आप ही वो मूवमेंट करना चालू कर देती है। बेल में देखना कभी भी ऐसा ही होता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को अपन कौन सा ट्रोपिज्म कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, अरे स्टिमुली का मतलब बताया था आसपास में क्या चीज हो रही है। आपने क्या करा इसके आसपास में, क्या प्रोवाइड कराया इसको आसपास में, तार प्रोवाइड कराया, तो तार इसके लिए क्या, किस चीज का काम कर रहा है, स्टिमुली का, उसकी वजह से वो उस पर चढ़ना चालू हो गई। अब ऊपर की तरफ जाती जा रही तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, और रूट्स कौन सा शो करेगी, क्योंकि रूट्स सब भी जमीन में जा रही है। आया समझ में, समझ लेना, ये ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट बच रहा था इनका। अगला कौन सा ट्रोपिज्म है, हाइड्रो, अरे नाम से पता लग गया कि पानी की बात हो रही है, अगर पानी की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, पानी से दूर जा रहा है तो नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पेड़ उगाया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इधर की तरफ पानी नहीं डाल पा रहे आप, पानी सारा किधर इकट्ठा हो रहा है, तो उसकी सारी रूट्स है ना इधर की तरफ आ जाएगी। पर यहाँ पे, हाँ ग्रेविटी तरफ जा रही है, पर यहाँ पे अपन ने जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेविटी के लिए नहीं कर रहे, पानी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाई, क्योंकि मैं कहूंगा यहाँ पे रूट, अरे रूट्स जो थी, ग्रेविटी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रूट्स किधर की तरफ जाती, लेकिन वो इधर क्यों जा रही है, ऐसे ऐसे क्यों जा रही है वो, पानी के कारण, किसकी वजह से, तो वाटर की वजह से जो मूवमेंट हुआ, क्या मैं कहूंगा ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, नीचे ग्रेविटी की वजह से जा रही है, पर उधर क्यों जा रही है, वाटर की वजह से। तो वाटर की वजह से मूवमेंट हुआ, इसको अपन कौन सा ट्रोपिज्म कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। नीचे की तरफ जा रही है, और इसके ऊपर की तरफ जो शूट जा रहा है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर जो शूट जा रहा है, क्या वो पानी की तरफ जा रहा है, बादलों में थोड़ी जा रहा है वो, कि बादल का पानी ऊपर की तरफ, फिर पॉजिटिव क्यों बोला, ध्यान दे इधर। तो एक जैसे भी नहीं लग रहा है कि चश्मा लगा रखा हूं, मैं भी तेरे जैसा हो रखा हूं, फिर भी ध्यान नहीं दे रहा तू मेरे पे। लास्ट देखो इसके अंदर क्या टॉपिक बच रहा है आपका, कीमोट्रोपिज्म। कौन सा ट्रोपिज्म, कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब क्या हो गया, तो जब प्लांट मूव करे किसकी तरफ, अब तुम बोलोगे प्लांट में केमिकल्स कहां से आ गए, ठीक है, हम जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालते हैं क्या उनकी बात कर रहे हो, नहीं नहीं उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो केमिकल है वो एक्चुअल में है आपके पॉलन, कौन है आपके, और पॉलन ग्रेन्स अपन जो है 8th क्लास में पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स ऐसा कुछ था कि एक फ्लावर, जैसे कोई फ्लावर होता था तो उसके सेंटर के अंदर तो मेल वाला पार्ट होता था, और उसके साइड में इस तरह के, सॉरी जो बीच में होता था तो फीमेल वाला पार्ट होता था, और साइडों में कौन सा होता था, और मेल वाले में ऊपर ये ऐसे इस तरह के होते थे, याद आ रहा है, यहां से थोड़े से पॉलन निकलते और उड़ के कहां चल जाते थे, इसमें आके गिर जाते थे, ठीक है, याद आ रहा है किसी को, ये पॉलिनेशन कहते थे, दो तरह का होता था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन।
लेकिन नहीं आ रहा किसी को याद कि नहीं मैं तो पढ़ा ही नहीं था 8th क्लास में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है, हाँ 6th 7th में भी ये 2 क्लास में एक साथ आती है चीजें, 2 बार आती है कि बच्चा जब सीख तो ले कम से कम। तो ये उड़ते हुए किधर की तरफ आ जाते थे, फीमेल वाले पार्ट के अंदर। अब फीमेल वाले पार्ट के अंदर आए तो आने के बाद क्या हुआ, ये देखो ये किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर फीमेल वाले पार्ट की तरफ। तो जो फ्लावर का ये पार्ट फीमेल वाले पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और किधर जाने की कोशिश कर रहा है, उधर फीमेल वाले पार्ट की तरफ। तो ऐसे ट्रॉपिज्म को अपन कौन सा ट्रॉपिज्म कहेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रेस्पॉन्स टू केमिकल, केमिकल हुआ तो कीमोट्रॉपिज्म। व्हेन प्लांट ऑर्गन्स ग्रो अवे फ्रॉम द केमिकल रेस्पॉन्स, इट इज, अगर केमिकल से दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव, और केमिकल की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। इसमें देखो एग्जांपल किसका दे रखा है, ये देखो, हाँ प्लांट के नहीं, आप फ्लावर देखते हो, फ्लावर के अंदर देखना कभी, फ्लावर होता है लेकिन उसमें बीच में छोटे छोटे डंडियां से निकली रहती है, वो है ये सारे। उसमें सेंटर वाला पार्ट होता है फीमेल का पार्ट फ्लावर के, और साइडों में जो रहते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होते हैं वो, है ना। पॉलन ट्यूब्स ग्रो टुवर्ड्स द शुगरी सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द, देखो कह भी रहा है, जो पॉलन ट्यूब है, कौन सी वाली थी पॉलन ट्यूब, ये साइड में मेल वाली, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, फीमेल वाला जो सेंटर में होता है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसको कौन सा ट्रॉपिज्म कहते हैं अपन, कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म में आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा, एक ही एग्जांपल है सिर्फ, कौन सा वाला, पॉलन ट्यूब्स वाला, कि पॉलन ट्यूब्स जो होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है, जिस फीमेल वाले को क्या ना कहा जाता है, स्टिग्मा। अरे बहुत सारे नाम थे वहां पे, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ओवरी थी फिर वो सेंटर के अंदर, स्टेमिन था, ऐसे नाम थे ये। लेकिन आपको यहाँ पे इतने नाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये प्लांट के मूवमेंट समझ में आ गए, प्लांट के अपन ने दोनों मूवमेंट देख लिए, बिना ग्रोथ के और एक ग्रोथ की वजह से। बिना ग्रोथ में तो आप सिर्फ सूखे भाग जाते थे, फिर उसका काम होता रहता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से ग्रो कर रहा है वो अपने मूवमेंट, है ना। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक बचता है वो क्या बचता है आपका, अपने हॉर्मोन्स पढ़े थे क्या अपन ने, अरे ह्यूमंस वाले हॉर्मोन्स पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। ऐसे किसके हॉर्मोन्स भी देखेंगे अपन, प्लांट में भी हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन कितने तरह के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, 4 टाइप के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड, 4 तरह के। बस आपको इनमें एक एक लाइन याद करनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना। देख इधर, ऑक्सिन जो हार्मोन है प्लांट का, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ कितने वर्ड याद करने, क्या प्रमोट करता है, ग्रोथ। तो तुमको पता होना चाहिए ऑक्सिन का काम कहीं का है, ग्रोथ का। एमसीक्यू में आएगा क्योंकि क्वेश्चन, वैसे नहीं आएगा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में आएगा कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है प्लांट में, और ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप किस पे टिक कर दोगे, ऑक्सिन्स पे। गिबरलिन्स का काम क्या होता है, इसका काम होता है इलोंगेशन ऑफ शूट, इसका भी काम यही है जो ऑक्सिन का है, पर ऑक्सिन क्या है, हाइट बढ़ाता है, और एक गिबरलिन्स जो होता है वो उसकी साइज को बढ़ाता है, विड्थ को बढ़ाता है ना। साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स का काम क्या होता है, प्रमोट सेल डिवीजन, क्या करवाता है, अरे सेल डिवाइड करेगा तभी तो सेल से सेल बन के सेल बन के सेल बन के प्लांट क्या हो करेगा, बड़ा होएगा, ग्रो करेगा। क्या हो गया, साइटोकिनिन्स है ना, साइटोकिनिन्स, बाकी प्रोनाउंस तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। और लास्ट क्या है यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड। अब भाई ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है अगर, तो आपको ग्रोथ को क्या भी करना पड़ेगा, रोकना भी तो पड़ेगा, वरना तो प्लांट कहाँ तक चल जाएगा, फिर बादलों तक, उनसे जाके पानी लेने तक जाएगा। तो इससे अच्छा उसको पहले रोक दो। पहले रोकने के लिए किसकी हेल्प ले लो, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला, ठीक है। तो आपकी अगर पूछे कि अगर आपसे पूछता है ग्रोथ कौन करवाता है, ऑक्सिन्स, ठीक है। शूट पार्ट हो गया, स्टेम, इनको कौन बढ़ाता है, तो गिबरलिन्स। साइटोकिनिन्स क्या करवाता है, सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, बस ये वर्ड्स याद करने, इसके अलावा ये बाकी जैसे लिखा हुआ है ये सब हटा दूंगा पीडीएफ से, ये नहीं करना आपको, बस एक एक वर्ड सिंगल वर्ड याद करना है। तो ये जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में हो गया।
ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है आपका समाप्त होता है। ठीक है, एक पार्ट अपना पहले हो गया था ह्यूमन वाला, और ये आज प्लांट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है।